चलिए, पिछले वीडियो में हमने एस एन का फॉर्मूला डिराइव किया था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो फॉर्मूला था, एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एस एन जो था हमारा, वो क्या था, एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ये था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का सम निकालना होता था। ठीक है, दैट इज एस एन जब हम निकालते थे, एक चीज और लिख लीजिए इसमें आप, एस एन जो था वो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 ये ए एन माइनस वन प्लस ए एन, इसका सम था ये एस एन, एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं हम लोग, छोटा सा बट इम्पोर्टेंट है। अगर एन टर्म का सम निकालते हैं तो वन से लेके एन तक को ऐड करते हैं। अगर हम एन माइनस वन टर्म का सम निकालेंगे तो वो यहाँ तक ऐड करेंगे। इसका मतलब हुआ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट 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 प्लस ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। आप इसको समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये सब्ट्रैक्ट हो गया सब। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास, यहाँ हुआ एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, ए एन। इसका मतलब है कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स दिया रहे और सम ऑफ एन माइनस वन टर्म दिया रहे, मतलब तो हम लोग एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करके हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एन एस टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला आप याद रखिए। जैसे आप देखिए, कॉमन डिफरेंस में क्या होता था, किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का, किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस, इन जनरल कॉमन डिफरेंस ये होता था। किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वही क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। और यहाँ पे देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म का जो डिफरेंस है वही क्या देगा हमको, nth टर्म दे देगा। ये दो फॉर्मूला अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप जी मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे इस तरह का फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, इस तरह से हमने अभी एस एन निकाला। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया था वो था nth टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसका यूज हमने आपको बताया था। यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया एस एन, पिछले क्लास में हमने इसको डिराइव किया था। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी मैंने डिराइव करके वहां बताया था। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग बताएंगे आगे प्रॉपर्टीज क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग थ्योरी पोर्शन जितना भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हम लोग करीब करीब क्लियर करेंगे। ठीक है, सिंपली हम एक छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं एस एन पी। जैसे कि मान लीजिए दिया रहेगा 5 प्लस 8 प्लस 11 और कहेगा अप टू 50 टर्म्स, इसका सम निकालना है आपको। 50 टर्म का सम निकालना है। ये सीक्वेंस, ये सीरीज दिया गया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, 50 टर्म का सम दिया गया है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है सम निकालने का वो एस एन है इज इक्वल टू क्या, एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। ठीक है ना, जब इस फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा ए कितना दिया हुआ है, 5 फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 3, देख लीजिए आप। और हमको निकालना एन कितना, 50 टर्म का सम निकालना है, मतलब एस 50 निकालना है, एस 50 हमको निकालना है। तो यहाँ पे एन की जगह पे आप 50 देंगे, ये एस 50 आएगा। एस 50 कितना हो जाएगा, एन बाई टू। एस 50 निकालना है, एन का मतलब कितना हो गया, 50 बाई टू इंटू ट्वाइस इंटू ए की जगह पे क्या आएगा, 5 प्लस एन कितना हो गया, 50, 50 माइनस वन 49, 50 माइनस वन 49 इंटू डी कितना हमारा 3। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेटिव है, आप कर लेंगे आराम से। ये 50 बाई टू हो गया 25 और इधर देखिए 5 टू जा हो गया 10 प्लस
ये हो गया, ठीक है। और S50 इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू ये हो गया 157। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा S50। इस तरह से हम लोगों ने इस फॉर्मूला का यूज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सिर्फ आपको इलस्ट्रेट करने बता रहे हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बताएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएगा वहां पे, हम लोग उस क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ वो फार्मूला को डिराइव करके बता रहे हैं और उस फार्मूला का थोड़ा सा एप्लीकेशंस बता रहे हैं, कैसे हम इसको छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था सम ऑफ n टर्म्स। अब आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो जान लें, तो उससे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, शॉर्ट में लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो एपी का जो प्रॉपर्टीज है आप इस तरह से याद रखिए कि मान लीजिए अगर कोई टर्म है A1 A2 A3, ये एपी में है, ठीक है। अगर ये एपी में है A1 A2 A3 अगर एपी में है, तो एक खास नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर अगर ऐड करेंगे तो भी उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो सब एपी में ही रहेगा। मतलब अगर हम A1 में के ऐड कर दें, यहाँ भी A2 में के ऐड कर दें, यहाँ भी A3 में के ऐड कर दें, जाते रहेगा, ये भी हमारा क्या होगा, एपी में ही होगा। ये और ये क्या होगा, एपी में ही होगा, इसका नेचर चेंज नहीं होगा। या एक खास नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी इसका नेचर चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल आप लीजिए, सपोज कि 4 है, 7 है, 10 है, ये आप देखिए किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। ये हमारा किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। हम एक कोई खास नंबर लेते हैं समझने के लिए, अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, एक खास नंबर 1 लेते हैं और 1 को सब में ऐड कर देते हैं, +1 कर देते हैं, +1, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 11। देखिए ये भी किसमें है, एपी में है ना। और या नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं खास नंबर को, तो 4 में 1 गया कितना हुआ 3, 7 में 1 गया कितना हुआ 6, 10 में 1 गया कितना हुआ 9। ये देखिए ये भी क्या हुआ, एपी में हुआ। नेचर चेंज नहीं होता है, नंबर चेंज हो गया अलग बात है, बट इसका नेचर चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रत्येक टर्म में अगर एक खास नंबर को ऐड कर दिया जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा और सिर्फ नंबर टर्म्स बदलेगा, बाकी उसका नेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा चीज, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इसी में A1 A2 A3 ये अगर है हमारा एपी में, एक खास नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब A1 के A2 के, ठीक है, क्या करते हैं A3 के, यह भी हमारा क्या होगा, एपी में ही होगा। एक खास नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एपी में ही होगा। और दूसरा क्या, अगर खास नंबर से डिवाइड कर दें तो वह भी क्या होगा, हमारा एपी में ही होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि ये किसी खास नंबर को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से एपी के नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। आप एग्जांपल के तौर पर लिखिए 2 4 6, ये एपी में है। आप कोई खास नंबर लीजिए, मान लीजिए 2 ही लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, सॉरी 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12। देखिए ये भी, इसका भी नेचर क्या है, एपी में ही है। 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 2 3, ये भी क्या है, इसका भी नेचर क्या है, एपी में ही है। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल लेके कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक खास नंबर से ऐड कर सब, सॉरी डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज देखा। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई दो एपी है,
अगर कोई दो एपी है, मान लीजिए कि ये ऐसा है, A1 है, A2 है, A3 है, ये भी एपी में है, राइट। और कोई दूसरा एपी A1, A2, A3, ये भी क्या है, एपी में है। तो ये आपस में अगर इसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब A1 प्लस माइनस A1, A2 प्लस माइनस A2, A3 प्लस माइनस A3, ये भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा ये भी क्या होगा, ये भी एपी में ही होगा। ये भी क्या होगा, एपी में ही होगा। आप चेक कर लीजिए, जैसे देखिए 2, 4, 6 एपी में है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 3, 7, 11, ये देखिए ये भी क्या एपी में है। आप इसको आपस में ऐड कर दीजिए, ये ऐड करिए कितना हो गया 5, ये ऐड कीजिए कितना हुआ 11, ये ऐड कीजिए कितना हुआ 17। देखिए तो इसके बीच का क्या कितना हुआ 6 का, इसके पीछे कितना हुआ 6 का। इसका मतलब इसका नेचर क्या है, एपी में है। ये भी क्या हो गया, एपी में ही हो गया। तो आपस में दो एपी को करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उसको आपस में अगर ऐड हम करते हैं तो अभी एपी में ही होता है। या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 7 में 4 कितना हुआ 3 हो गया, 11 में 6 से कितना हुआ 5 हो गया। अब देखिए ये भी क्या है, एपी में है। तो किसी दो एपी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर आपस में हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह भी क्या होगा, एपी में ही होगा। इस तरह से हमने एपी के प्रॉपर्टीज को जाना। अब हम ये सीखते हैं कि इस प्रॉपर्टीज का क्या यूज है। मतलब इस प्रॉपर्टीज को जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसको इलस्ट्रेट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज का। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ A, B, C are in AP, then proof that, पहला क्वेश्चन है इसमें A कि प्रूफ करना है कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर इन AP, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन से प्रूफ करना है 1/BC, 1/CA, 1/AB आर ऑल्सो इन AP, ऑल्सो इन AP। ये दो क्वेश्चन है। अगर ABC AP में है तो आपको ये प्रूफ करना है कि B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B भी क्या है, AP में है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि किसी एपी में खास नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, खास नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खास नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, खास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एपी के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, वो वही रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हमको, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ABC, ये क्या है, एपी में है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे B प्लस C है, A नहीं है, यहाँ पे C प्लस A है, B नहीं है, और यहाँ पे A प्लस B है, C नहीं है। उसका मतलब है A प्लस B प्लस C सब में आ रहा है, तो A प्लस B प्लस C सब में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें एक खास नंबर हम ऐड कर सकते हैं, खास नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक खास नंबर को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सब में रिजल्ट लाने के लिए। क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। वो आप क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हैं और वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में इजी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे B प्लस C है, A नहीं है, जिसका मतलब पूरा कोरम हो रहा है A प्लस B प्लस C का। यहाँ पे देखिए C प्लस A है, B है, जिसका मतलब A प्लस B प्लस C हो रहा है। यहाँ पे देखिए A प्लस B है, C नहीं है, तो ये मिला के A प्लस B प्लस C हो रहा है। तो आप क्या करिए यहाँ पे, इसमें भी घटाइए A प्लस B प्लस C, जो इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं वो इसमें भी करिए, माइनस A प्लस B प्लस C, जो इसमें किए हैं उसमें भी करिए। प्रॉपर्टी यही है ना। तो A प्लस B प्लस C ये क्या हो गया, AP में। आप देखिए कि हमने क्या किया कि एक सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक सेम नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा रिजल्ट दिखने लगा। देखिए यहाँ पे A कट जाएगा तो माइनस B प्लस C होगा, यहाँ पे B कट जाएगा तो माइनस
सी प्लस ए होगा। यहाँ पे देखिए सी सी कट जाएगा तो माइनस ए प्लस बी होगा, ये ए बी में होगा। अब हमारे पास तो प्रूफ करना है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ माइनस सब में है तो ऐसा करते हैं कि -1 से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस खत्म हो जाएगा। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो यह का माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसको -1 से कर दिए, इसको क्या कर दिए -1 से, इसको भी क्या कर दिए -1 से, वो बी में ही रहेगा। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया आर इन ए पी, ये हमारा हो गया आर इन ए पी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा सीक्वेंस, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1/b, 1/ca, 1/ab, अब इसको भी देखिए। चलिए अब इसमें अब देखेंगे आप, तो सीधी सी बात है कि यहाँ बी सी है, ए है तो ए बी सी आ रहा है, सी ए है, बी है, मिला के ए बी सी आ रहा है, ए बी है, सी है, मिला के ए बी सी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ए बी सी जो है वो प्रत्येक के साथ कुछ न कुछ काम करने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है वहां पे, ए बी सी को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ अब मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है, ये आप बनाते बनाते प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम एबीसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइड करते, अगर इसमें डिवाइड करते हैं एबीसी से तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी, किसमें है, एपी में दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीसी लाना है, यहाँ पे ए है, हम क्या करेंगे ए बी सी से प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ गया, तो ये 1/BC, 1/AC, 1/AB, ये हमारा हो गया R in AP। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अभी जो हमने छोटा छोटा क्वेश्चंस बताया है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसका तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो एपी के प्रॉपर्टीज पे होंगे और एपी के प्रॉपर्टीज से हम लोग इजीली बना पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट्स लिखा देते हैं आपको इसी से जुड़ा हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप लिख लीजिएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में कि अगर 3 कंजुगेटिव टर्म्स मानना पड़ेगा, कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए पी, तो जनरली हम लोग क्या होता है ए प्लस बी और ए प्लस 2d ये हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को इजी करने के लिए जब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कंजुगेटिव टर्म्स का सम दिया हुआ रहेगा तो वहां पर हम इसको नहीं मानेंगे, ये सही है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा स्किल लगाएंगे क्वेश्चन को इजी करने के लिए। देखिए आप समझिए, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, जब आप आगे बढ़ते हो तो क्या लिखते हो ए प्लस बी, जब आप पीछे हटते हो तो क्या लिखते हो ए माइनस बी। इस तरह से कंजुगेटिव टर्म हम इसको मानेंगे तो क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे ना तो हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, तो हमको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन होगा वो। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमको 3 कंजुगेटिव टर्म मानना हो जब सम ऑफ एपी दिया रहे, सम ऑफ एपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी दिया रहेगा तो हम लोग इसको मानेंगे। ठीक है, जब सम ऑफ टर्म्स ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी दिया रहेगा तो हम लोग इसको मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, इसको मानेंगे थर्ड टर्म। और दूसरा आप थोड़ा सा आपको समझाते हैं, 5 कंजुगेटिव टर्म मानना होगा तो 5 कंजुगेटिव टर्म्स मानना होगा, तो 5 कंजुगेटिव टर्म्स मानना होगा तो ये रहेगा आपका। देखिए ए है, ए से आगे बढ़े तो क्या होगा ए प्लस डी, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। आप पीछे आइए, इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा a माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस 2d। इस तरह से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कंजुगेटिव टर्म्स को मानेंगे, ये मानेंगे। इससे क्या होगा,
कैलकुलेशन इजी होगा। जब सबका हम सम करेंगे तो एक वेरिएबल डी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको ए निकालने में इजी होगा। इसलिए ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे ये चीज और क्लेरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको थ्योरी समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के समय इसका और आप एप्लीकेशन सीख जाएंगे। दूसरी बात 3 हुआ 5 हुआ अब 4 हम लेते हैं, बीच का इसलिए माने थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको। 4 कंजुगेटिव टर्म्स जब मानेंगे तो हम क्या करेंगे ना, ये बीच के टर्म को गायब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस डी और ये क्या हो जाएगा a प्लस डी। अब देखिए जब इसके बीच का गैप कितना था d का, फिर इसके बीच का कितना d का, अगर ये गैप हो गया तो दोनों के पीछे गैप कितना का हो गया 2d का। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 2d ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अच्छा पीछे हटेंगे तो 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 3d। अब आप देखिए तो कहीं ना कहीं पे ये जो हम मानते हैं ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मानते हैं। यहाँ देखिए अगर ये 4 कंजुगेटिव टर्म्स हमारा हो गया तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस 3d है, यहाँ 3d है, कट जाएगा, ये माइनस d है, कट जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा, वो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो हम सिंगल वेरिएबल आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हम लोग इस ट्रिक्स को अपनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज सीख गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है।